तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गेम ऑफ स्टॉक चैनल। आज की इस वीडियो पे हम ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी को सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ट्रेंड लाइन? बेसिकली ये एक लाइन होता है जिसे हम ट्रेंडिंग मार्केट में स्विंग हाइस और स्विंग लो को कनेक्ट करके ड्रॉ करते हैं। फॉर दिस एग्जांपल, यहाँ मार्केट क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है। बेसिकली जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब लोअर लो और लोअर हाइस की फॉर्मेशन बनाते हुए आगे बढ़ता है। नाउ क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ हम लोअर हाइस को लेकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार। ये हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। नाउ अब आप देखिए, हम कैंडल के नीचे और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं लोअर लोस को लेकर, जो कि ये एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है। नेक्स्ट एक अप ट्रेंड की एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है क्योंकि मार्केट हायर हाई और हायर लो को बनाते हुए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ हम हायर लो को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, जो कि ये हमारा मेन ट्रेंड लाइन है। और यहाँ हम हायर हाइस को लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। अब समझिए हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट रीजन, ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अपर ट्रेंड लाइन हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और लोअर ट्रेंड लाइन हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बट ब्लाइंडली हमें सिर्फ इस बेसिस पर कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें इसके साथ कुछ अदर फैक्टर्स को ऐड करके ट्रेड लेने वाले हैं, जो हम आज इस वीडियो में आगे सीखेंगे। और सेकंड रीजन, हम ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, क्योंकि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो ये हमें पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। तो डाउन ट्रेंड में हम ट्रेंड लाइन प्राइस कैंडल की ऊपर ड्रॉ करते हैं और प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें रिवर्सल ट्रेंड की इंडिकेट करता है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकता है। और हम अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन हम प्राइस कैंडल के नीचे ड्रॉ करते हैं और अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो ये हमें पॉसिबल रिवर्सल की इंडिकेट करता है। नाउ आप कुछ की पॉइंट्स को याद रखिएगा। हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स को लेकर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, हमें ट्रेंड लाइन को एक जोन या एक एरिया की तरह ड्रॉ करना है, न कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह। नेक्स्ट, हमें फोर्सफुली ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करना है। अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जनरली एक एरिया मिलता है तभी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। नाउ अभी हम समझते हैं ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। सिंपली हमें अपनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है और टूल्स सेक्शन में जाके ट्रेंड लाइन ऑप्शन को क्लिक करना है। अब हमें माउस को फर्स्ट की पॉइंट पे रखना है और थर्ड की पॉइंट तक लेके जाना है, फिर थोड़ा आगे की तरफ ट्रैक कर देना है। सो सिंपली हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुका है। अभी मन में एक सवाल आता है कि हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कैंडल की कौन सी पार्ट ट्रेंड लाइन पे टच होना चाहिए, कैंडल की विक या फिर कैंडल की बॉडी? तो आंसर है, हमें ऐसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है जिसमें मैक्सिमम की पॉइंट्स को टच मिले, लाइक दिस एग्जाम्पल। सो यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, हमने यह एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कुछ इस प्रकार। तो यहाँ आप देख सकते हो कहीं कैंडल की बॉडी ने टच किया, कहीं कैंडल की विक ने टच किया, जिसके वजह से हमें यहाँ मैक्सिमम की पॉइंट्स को टच मिला। अगर हम सिर्फ कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग प्राइस को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ये टचेस नहीं मिलते हैं। अगर हम सिर्फ कैंडल की विक को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तब भी हमें ये टचेस नहीं मिलते हैं। सो आई होप आप समझ चुके होंगे कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। नाउ अब हम समझते हैं कि कैसे इसे हम प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके ट्रेड कर सकते हैं। इसके साथ हम दो तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, फर्स्ट है ट्रेंड ट्रेडिंग और दूसरा है रिवर्सल ट्रेडिंग। तो चलिए पहले ट्रेंड ट्रेडिंग को समझते हैं। तो हमें कुछ ऐसा सेटअप चाहिए जहां ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट या रेसिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर क्रॉसओवर करे और इस एक्सेस पॉइंट को हम हाई एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऐसी जगह है जहां डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर यह पोजीशन बना सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, यहाँ एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद रेसिस्टेंट बन चुका है। तो कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे कि जो इस रेसिस्टेंट लेवल पर ट्रेड लेंगे और कुछ ट्रेडर इस ट्रेंड लाइन की बेसिस पर यहाँ ट्रेड लेंगे और कुछ ऐसे ट्रेडर होंगे कि यहाँ कैंडलस्टिक की बेसिस पर यहाँ ट्रेड लेंगे और कुछ हम जैसे ट्रेडर होंगे कि यहाँ एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस की बेसिस पर ट्रेड लेंगे। तो इस लेवल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडर हैं जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। एज ए ट्रेडर अब हम इन सब को ब्रेक करके समझते हैं। सो मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। एज ए ट्रेडर हमें हमेशा ट्रेंड के साथ ही चलना है, मतलब अब हमें यहाँ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। नेक्स्ट, हमने यह एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब हम यहाँ देखते हैं हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जो ब्रेकआउट के बाद रेसिस्टेंट बन चुका है। नाउ अब हमारे पास एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस है।
नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है और यहाँ हम देख सकते हैं इस लेवल पर मल्टीपल कैंडल्स रिएक्ट करते हैं, मतलब इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक करने में फेल होते हैं। सो अब हमें यहाँ एक छोटा मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार। अगर प्राइस इस मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ हम शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ओवरऑल बड़ा ट्रेंड बेरिश है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। हो सकता है इस बुलिश ट्रेंड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे और ऊपर चला जाए, इसलिए हमने यहाँ एक मिनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये कंफर्म करता है कि ये शॉर्ट टर्म बुलिश एंड हो चुका है। नाउ अब ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, सो हम यहाँ शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। तो आइए अगला एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल पे हम सेम स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं, पर इसमें हम एडिशनली मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को ऐड करने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारे 1 आवर की टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मार्केट बेरिश है। हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया इन पॉइंट्स को लेते हुए और यहाँ हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट है जो ब्रेकडाउन के बाद रेसिस्टेंट बन चुका है। तो यहाँ ट्रेंड लाइन और रेसिस्टेंट लेवल एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो इसे एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस बनाता है। नाउ प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है। अब हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। बिग पिक्चर हमें शो कर रहा है यह बेरिश है, लेकिन यह शॉर्ट टर्म बुलिश है। अब हमें देखना है जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है तो कैसे रिएक्ट करता है। तो आप देख सकते हो जब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है, यहाँ पे एक हैंगिंग मैन है जो कि इस लेवल के साथ रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ पे इमीडिएटली कोई ट्रेड लेना है। नेक्स्ट अब हम यहाँ एक मिनी टाइट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार, बट इस प्रकार की टाइट ट्रेंड लाइन में कई बार हमें फेल ब्रेकआउट भी मिलता है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमें लोअर टाइम फ्रेम को भी देखना है। तो लेफ्ट साइड हमारे पास 1 आवर की टाइम फ्रेम है और सेम चार्ट राइट साइड में हमारा 5 मिनट की टाइम फ्रेम है। ये हमारा रेसिस्टेंट लेवल है 1 आवर की टाइम फ्रेम में, सेम वही रेसिस्टेंट लेवल है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। ये ट्रेंड लाइन है हमारा 1 आवर की टाइम फ्रेम में और ये ट्रेंड लाइन है हमारा 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में। ये हमारा मिनी ट्रेंड लाइन है 1 आवर की टाइम फ्रेम में। ये सेम वही ट्रेंड लाइन है हमारा 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। यहाँ देखिए ये बड़े टाइम फ्रेम पर हमें ये ट्रेंड लाइन इम्परफेक्ट दिख रहा है, पर जब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ हमें क्लियर व्यू दिख रहा है, जिसे हम ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फेक ब्रेकआउट को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ अब हमें इस शॉर्ट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेना है। सो यहाँ आप देख सकते हो यहाँ हमारा मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक हो जाता है और प्राइस यहाँ अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक हो जाता है, जो ये कंफर्म करता है शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड एंड हो चुका है। नाउ अब मार्केट की ओवरऑल व्यूज बेरिश है, तो अब हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए ये मिनी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट होना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है ये ब्रेकआउट एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस की रिजेक्शन की बात होती है। नाउ अब हम रिवर्सल ट्रेड्स को देखते हैं। सो रिवर्सल ट्रेड के लिए हमें ड्यूरिंग द ट्रेंड हमें प्राइस एक्शन की पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। वो पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम एंड ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। तो आइए एग्जांपल को देखते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है और हमने यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कैंडल के नीचे कुछ इस प्रकार। अप ट्रेंड के लिए हायर हाइज फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस हायर हाइज बनाने में फेल हुआ है और सेम रिजेक्शन लेवल पर डबल टॉप बनाता है। ये एक मोमेंटम लॉस की साइन है और साथ ही साथ डबल टॉप एक रिवर्सल पैटर्न है। नाउ अब हमें यह ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट की वेट करना है। अगर प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे दे तो हम यहाँ शॉर्ट कर सकते हैं। सेम डबल बॉटम के लिए भी ये अप्लाई होता है। तो आइए नेक्स्ट पैटर्न को एग्जांपल की थ्रू देखते हैं, जो है ट्रेंड चेंजिंग पैटर्न। सो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट अप ट्रेंड में है, जो कि मार्केट हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहा है। सो हमने यह एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अगर आप लेटेस्ट प्राइस एक्शन को देखो तो प्राइस यहाँ हायर हाई बनाने में फेल हुआ है। यहाँ एक लोअर हाई को बनाता है, जो एक मोमेंटम लॉस की साइन है। अप ट्रेंड के दौरान जब एक लोअर हाई बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है, और डाउन ट्रेंड के दौरान जब एक हायर लो बनता है तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल की इंडिकेट करता है। नाउ अब हम यहाँ पे वेट करना है। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, इसका मतलब अब यहाँ मार्केट बेरिश है और हम यहाँ शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर इस वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक योर स्टॉक जर्नी।